गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 47 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसकी हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस की थी। तो आज का लेक्चर डियर हम लोग क्या करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस से ही, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फुल मोल्डिंग कास्टिंग क्या होती है। फुल मोल्डिंग कास्टिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई कास्टिंग क्या होती है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो चलिए डियर, हम पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फुल मोल्डिंग कास्टिंग से। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फुल मोल्ड कास्टिंग। तो यहाँ पे देखिए डियर, इसको फुल मोल्ड कास्टिंग इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये हम लोग मोल्ड कैविटी बनाते हैं, देखिए ये जो हम लोग मोल्ड कैविटी बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप ऐसे देखिए, ये सैंड की फिलिंग करते हैं, ये सैंड की हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं डियर, इस पैटर्न को, मान लो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग रिमूव करते हैं। लेकिन फुल मोल्ड कास्टिंग में ऐसा नहीं करते हैं डियर। फुल मोल्ड कास्टिंग हम करते हैं, इस पैटर्न को यहीं रख रहते हैं और यहाँ से मान लो मोल्टेन मेटल फिल कर रहे हैं, या फिर यहाँ से कहीं से भी, मान लीजिए मोल्टेन मेटल हम लोग यहाँ से ऐसे इसमें फिल कर रहे हैं। अब ये जो मोल्टेन मेटल फिल होगा तो ये क्या होगा, हॉट मोल्टेन मेटल, ये हॉट है, हॉट मोल्टेन मेटल, ये हॉट मोल्टेन मेटल आएगा और इस मटेरियल को मेल्ट करेगा अपने हीट की वजह से। और यह जो हमारा पैटर्न बना है, ये पैटर्न हम लोग क्या करते हैं डियर, किस मटेरियल का बनाते हैं, या तो हम लोग प्लास्टिक का बना देते हैं, या तो हम लोग फोम का बना देते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न प्लास्टिक या फोम का हम लोग बना देते हैं। तो जब हाई मोल्टेन मेटल आएगा तो इस प्लास्टिक या फोम को मेल्ट करेगा। जब प्लास्टिक या फोम मेल्ट होगा तो मोल्टेन मेटल अपनी जगह बनाना शुरू करेगा और यह प्लास्टिक या मोल्टेन मेटल मेल्ट होकर यहीं पे वेपराइज हो जाएगा और वेपराइज होकर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा पैटर्न इस हॉट मोल्टेन मेटल की वजह से मेल्ट होकर वेपराइज हो जाएगा। देन आफ्टर ये कास्टिंग पूरा इस हॉलो कैविटी में जगह ले लेगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न डिफ्यूज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसी कास्टिंग प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं फुल मोल्ड कास्टिंग। इसका मतलब इसमें हम लोग देखो, जो पैटर्न है, अभी तक कोई भी कास्टिंग हम लोग यूज कर रहे थे डियर, तो पैटर्न आपका मल्टीपल टाइम यूज होता था। पैटर्न को एक बार हम लोग लगाते थे, मोल्ड कैविटी बनाते थे, पैटर्न बाहर निकाल लेते थे। वो अलग बात है कि जो मोल्ड कैविटी है वो या तो एक्सपेंडेबल होती थी या परमानेंट होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि पैटर्न ही एक्सपेंडेबल यूज हो रहा है, मतलब एक पैटर्न को केवल एक बार ही कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं लॉस पैटर्न कास्टिंग। इसमें पैटर्न आपका क्या है, लॉस हो जाता है, गायब हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडेबल पैटर्न कास्टिंग। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है। तो यहाँ पे देखिए डियर, हम लोग क्या करते हैं, जो पैटर्न यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, एक्सपेंडेबल। किसका रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा। जो मोल्ड कैविटी यूज करते हैं उसमें हम लोग सैंड प्लस क्ले प्लस कुछ बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं। तो ये हमारी मोल्ड कैविटी होती है। तो इस तरीके से एक्सपेंडेबल पैटर्न और एक्सपेंडेबल मोल्ड के थ्रू जो कास्टिंग यूज की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फुल मोल्ड कास्टिंग इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखो, दिस इज आल्सो कॉल्ड इवोपरेटिव पैटर्न कास्टिंग, क्योंकि पैटर्न जब मोल्टेन मेटल हम डाल रहे हैं तो पैटर्न डिफ्यूज होकर इवोपरेट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इवोपरेटिव पैटर्न कास्टिंग या लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग, या हम लोग बोलेंगे लॉस्ट फोम प्रोसेस या लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग। कॉमा, पैटर्न इज आल्सो मेड ऑफ, या तो प्लास्टिक का बनाएंगे या पॉलीस्टीरीन या फोम का बनाएंगे, पीवीसी का भी बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाते हैं। तो ये हमारे पैटर्न के मटेरियल होते हैं। अब अगर स्टील का बना देंगे तो वो लॉस थोड़ी होगा। तो इसीलिए लो मेल्टिंग टेम्परेचर मेटल का बनाते हैं, मेटल का नहीं, नो मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल का बनाते हैं। तो ये हमारे होते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ मोल्डिंग मटेरियल इफ वी आर यूज पीओपी। अच्छा देखो, ये जो हम लोग सैंड यूज कर रहे हैं, ये मोल्डिंग मटेरियल,
ये हमारी मोल्ड कैविटी यही तो बना रही है। इस पे जो हम लोग सैंड प्लस क्ले प्लस मॉइस्चर यूज कर रहे हैं, अगर इसकी जगह पे हम लोग पीओपी यूज कर लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये कास्टिंग हमारी कहलाएगी डियर प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। देन अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं। देखो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हमने ये प्लास्टिक का या फोम का, ये देखो ये फोम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, फोम है। फोम हमने इसके ऊपर रखा और ये चारों तरफ ये हमने क्या किया, सैंड रखा। ये हो गया सैंड, सैंड प्लस क्ले प्लस बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। अब इन सब को हमने मिक्स करके यहाँ मटेरियल को रखा और रैमिंग कर दिया। रैमिंग करके यहाँ पे हम थोड़ा सा पास देते हैं मोल्टेन मेटल को इसमें आने के लिए। अब मोल्टेन मेटल को हम फिल करेंगे, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसको ये सारे जगह मोल्टेन मेटल जाएगा, सबको हीट करके डिफ्यूज करेगा और अपनी जगह वहाँ बनाता चला जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन माय डियर इसी शेप की कास्टिंग हमें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं फुल मोल्ड। नेक्स्ट अगले डायग्राम से समझिए। देखो ये आपका क्या है, एक पॉलीस्टीरीन ब्लैंक, ब्लैंक मतलब एक आपका इस तरीके से पीस हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके के पीस को यहाँ पे रखा और चारों तरफ ये हम लोग सैंड की फिलिंग करना शुरू कर दिए। ये आपका जो बना हुआ है ये आपका है मोल्डिंग फ्लास्क, मोल्डिंग फ्लास्क। अब इस मोल्डिंग फ्लास्क पे हम लोगों ने क्या किया है डियर, ये बीच में रखा और यहाँ सैंड की फिलिंग करना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी सैंड यहाँ तक फिल कर दिए। यहाँ तक देखो ये सैंड हमने ये फिल कर दिया। फिल करने के बाद मोल्टेन मेटल को डालेंगे, मोल्टेन मेटल हमारा पोर होगा, देन यह प्लास्टिक आपका क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा और मोल्टेन मेटल पूरा आपका इसी शेप की कास्टिंग को प्रोड्यूस करेगा। देन इसे हम लोग बोलेंगे फुल मोल्ड कास्टिंग। ध्यान रखिएगा इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम हैं। फर्स्ट नेम इसका क्या होगा, नेम की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम। किसी भी नेम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। फर्स्ट आपका क्या है, कैविटी लेस मोल्डिंग। अब आप देखो डियर यहाँ पे हम अनदर सारे कास्टिंग प्रोसेस में जब हम लोग इस पैटर्न को रिमूव कर देते थे तो यहाँ मोल्ड कैविटी बनती थी, खोखली आकृति बनती थी। उसी खोखली आकृति में हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते थे तो वहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें प्रोड्यूस होता था कास्टिंग। लेकिन यहाँ पे पैटर्न तो हटा ही नहीं रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे मोल्ड कैविटी नहीं बनेगी, मोल्ड कैविटी नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कैविटी लेस कास्टिंग, पहला इंपॉर्टेंट नेम। दूसरा इंपॉर्टेंट नेम इसे हम लोग बोलते हैं इवोपरेटिव पैटर्न टेक्निक। देखो इसमें क्या होता है डियर, ये मोल्टेन मेटल आता है, इस पैटर्न को मेल्ट करके इवोपरेट कर देता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसीलिए इसे अनदर नेम इवोपरेटिव कास्टिंग के नाम से या इवोपरेटिव कास्टिंग टेक्निक के नाम से। नेक्स्ट इसका नाम है लॉस्ट फोम पैटर्न। पैटर्न मेल्ट होकर गायब हो जाता है वहां पे, तो इसीलिए इसे बोलते हैं लॉस्ट फोम पैटर्न। तो इतने नेम आपको याद रखने हैं फुल मोल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पैटर्न मटेरियल जो आपको बताए थे प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, फोम, पीवीसी का बनाते हैं और अगर रिप्लेस कर देंगे सैंड को पीओपी से तो इसे हम लोग प्लास्टर मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये था हमारा डियर फुल मोल्ड कास्टिंग। अब इसके एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, मोटर केसिंग बनाने में, लॉकिंग कंपोनेंट्स ऑफ मशीन एलिमेंट, फिटिंग्स ऑफ मशीन एलिमेंट्स बनाने में हम लोग करते हैं, एंड ट्रांसमिशन हाउसिंग बनाने में, वाल्व बॉडी, कार्बोरेटर, मेटर्स, बिजनेस मशीन एंड हैंड टूल्स टॉयस बनाने में करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन आपको थोड़े से याद रखने हैं हर कास्टिंग के अलग अलग, क्योंकि एप्लीकेशन से क्वेश्चन खूब पुटअप किए जाते हैं। चलिए ये था हमारा माय डियर फुल मोल्डिंग कास्टिंग। अब इसके बाद बात करते हैं डाई कास्टिंग के बारे में। तो डाई मतलब क्या होता है, डाई का सबसे सिंपल सा मतलब ये होता है डियर, जब हम बात करेंगे डाई की तो हमेशा डाई आपकी किसकी बनेगी, मेटल की बनेगी। अब मेटल की डाई बनेगी तो इसका मतलब एक डाई से कई बार हमें कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है, तो मतलब इसे हम बोलेंगे परमानेंट मोल्ड कास्टिंग।
परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। अब इस परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में डियर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम लोग ऐसे देखिए, ये आपका हो गया मोल्ड कैविटी। अब ये डाई का, ये मेटालिक डाई का है, ये ऊपर भी मेटल है नीचे भी मेटल है, दोनों मेटल को आपस में हमने क्या किया, पास रख दिया। ये अंदर हॉलो कैविटी थी। अब यहाँ से हम मोल्टेन मेटल को ऐसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद जब मोल्टेन मेटल अंदर फिल होगा तो ये सॉलिडिफिकेशन के बाद इस डाई को हम ऊपर रिमूव कर लेंगे, इसको नीचे रिमूव कर लेंगे, तो ये हमारा वर्क पीस मिलेगा। इसी कास्टिंग को बोलते हैं डियर डाई कास्टिंग। यह देखो दो तरीके से की जाती है। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट आपका होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग का मतलब ये होता है डियर, ये जो मोल्टेन मेटल हम लोग फिल कर रहे हैं यह ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स सेल्फ जाकर इसमें भर रहा है, ड्यू टू हेड डिफरेंस। देखो ये इसका हेड यहाँ तक है, इसका हेड यहाँ तक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये हेड है और ये हेड है। जब इसका हेड डिफरेंस रहेगा तभी यह मेटल इधर आगे बढ़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग। सेकेंड इसका जो टाइप होता है वो होता है डियर प्रेशर डाई कास्टिंग। इसका मतलब अब इस मोल्ड कैविटी के अंदर मेटल को फिल करने के लिए यहाँ हम लोग प्लंजर और रैम लगाकर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखो, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लंजर लगाते हैं। अब इस प्लंजर को जब हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, देखो ये पूरा बंद चैम्बर है, ये पूरा क्लोज चैम्बर है, तो यहाँ जब प्लंजर फोर्स ऐसे लगाएंगे तो यह प्लंजर इस लिक्विड को कंप्रेस करेगा, तो यह लिक्विड इस ट्यूब के थ्रू इस हॉलो कैविटी से आकर यहाँ पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। जो जो कैविटी यहाँ मिलेगी पूरी कैविटी में फिल हो जाएगा। तो देखो मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को भेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्रेशर। और ये हमारा है डाई, तो प्रेशर डाई कास्टिंग। अब प्रेशर डाई कास्टिंग देखो डियर क्या होता है, ये जो चैम्बर बनाते हैं, यहाँ पे देखो हमने चैम्बर बनाए हैं, ये चैम्बर की वजह से प्रेशर डाई कास्टिंग आपकी दो तरीके से बनाई जाती है। फर्स्ट आपकी होती है, देखो प्रेशर डाई कास्टिंग दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका पढ़ेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो इस तरीके से डियर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट ये हमारा है डाई कास्टिंग का क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डाई कास्टिंग, जिसमें हम लोग टू टाइप पढ़ेंगे, कोल्ड चैम्बर एंड हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो आइए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग। देखिए पार्ट ए, पहले आप देखो डाई कास्टिंग आपको किसके लिए यूज करते हैं। सिंपल सा डाई कास्टिंग का एप्लीकेशन या इंट्रोडक्शन आप देख लो। देखो फॉर एल्यूमिनियम एलॉय और नॉन फेरस एलॉय डाई कास्टिंग इज इसेंशियली परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। डाई कास्टिंग आपकी क्या है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो अब हम लोग एल्यूमिनियम या नॉन फेरस एलॉय, या तो एल्यूमिनियम एलॉय या नॉन फेरस एलॉय के कास्टिंग के लिए डाई कास्टिंग का यूज करते हैं, इन विच प्रेशर फोर्स द मोल्टेन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। डाई कास्टिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय इंजेक्टिंग मोल्टेन मेटल इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हम लोग मोल्टेन मेटल को इंजेक्ट कराएंगे, लेकिन ये ग्रेविटी में नहीं होगा। ग्रेविटी में विदाउट प्रेशर ऑटोमेटिक उसमें मोल्टेन मेटल फिल होगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो चलिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, यह एक सिंपल कास्टिंग प्रोसेस है डियर। बस मोल्ड कैविटी बनाया, ऊपर से गेट लगाया, हॉलो किया, अपने आप मेटल भर गया, फिर बंद कर दिया, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इसे रिमूव करके यूज में ले लिया। तो ये तो आपका सिंपल कास्टिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए डियर ये क्या है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग में देखिए लिक्विड मेटल इज फील्ड इनटू द डाई कैविटी।
ये जो आपका है डाई कैविटी, मान लो कैविटी आपकी कुछ इस तरीके से बना दे, ये मान लीजिए कि कैविटी आपकी कुछ इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से आपकी कैविटी बन जाए। अब ये एक डाई ये हो गई, ये देखिए ये आपकी है डाई, ये आपकी है डाई, एक डाई ये हो जाए और एक डाई आपकी ये हो जाए, एक डाई आपकी ये हो जाए। अब दोनों डाई को हमने पास में रख दिया, ये हॉलो कैविटी हमने कर दिया। यहाँ पे आपका मोल्टेन मेटल को हम लोग इस तरीके से ले आएंगे और यहाँ पे पोर करेंगे। चाहे तो हम लोग साइड गेट यूज करें, चाहे तो हम लोग टॉप गेट यूज करें। गेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता रखा है, साइड गेट एंड टॉप गेट दोनों। साइड गेट करेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, टर्बुलेंसी कम आएगी, और बॉटम टॉप गेट यूज करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टर्बुलेंसी ज़्यादा आएगी। सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस के कुछ लेक्चरों में बता रखी है जब हम लोग गेट की डिज़ाइन पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये मोल्टेन मेटल अंदर जाके फिल करेगा तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखो इस मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को भरने के लिए आप ऐसे देखिए, देखिए लिक्विड मेटल फिल्ड इनटू द डाई कैविटी, इस लिक्विड मेटल को फिल्ड इनटू द डाई कैविटी बाय द यूज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, सेल्फ ग्रेविटी फोर्स के कारण इसमें फिल होगा। एंड यूज टू प्रोड्यूस सिंपल शेप ऑफ द कास्टिंग, यह सिंपल शेप के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादा कंस्ट्रक्शनल या इंट्रिकेट शेप मिलेगा तो वहाँ प्रेशर फोर्स लगाकर उन जगहों पर मेटल को पहुँचाया जाएगा। अब यह सेल्फ इसके अंदर फिल हो रहा है तो इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रेशर तो लगा नहीं रहे हैं। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो यह इसमें अंदर आना रुक जाएगा, इसीलिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग में इस मेटल की फ्लूइडिटी आपकी हाई होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मेड ऑफ हाई फ्लूइडिटी मटेरियल इसमें होना चाहिए, कॉमा सरफेस फिनिश इज वेरी हाई। अब इसके अंदर देखो ये मेटेलिक चैम्बर बने हैं तो इसको जितना मशीन करके सरफेस फिनिश अंदर के चैम्बर की जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा हाई एक्यूरेट सरफेस फिनिश का वर्कपीस प्रोड्यूस होगा। या हम कह सकते हैं कि मशीनिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये हमारा बहुत अगर होगी तो लेस रिक्वायर्ड मशीनिंग होगी। चलिए आगे देखिए, ड्यू टू फास्ट सॉलिडिफिकेशन रेट फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर विल डेवलप्स इन द कास्टिंग विच हैव बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या है कि मोल्टेन मेटल को हमने रख दिया, अब यह सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई अगर फास्ट होगा तो उसके सरफेस फिनिशिंग मतलब आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर स्लो कूलिंग होगी वहाँ पे क्या होगा, एनीलिंग की तरह होगा, वहाँ पे और दूसरे मटेरियल प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएंगे, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सब कूलिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट में देखते हैं कि एक ही मटेरियल को, आयरन को हम लोग क्यों बोलते हैं कि आयरन इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल, क्योंकि एक ही आयरन को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके अलग अलग कूलिंग मेथड यूज कर लें तो वह प्रॉपर्टी सबकी बदल जाएगी। एक आयरन का आप बिलेट लो, ये देखिए इस तरीके से आप बिलेट लिए, अब इस बिलेट को इतने टुकड़ों में काट दो। अब पीस 1 को आप क्या करो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके इसे आप ऑयल बाथ में डिप करा दो। पीस 2 को आप क्या करो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके वाटर बाथ में डिप करा दो। पीस 3 को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके रूम टेम्परेचर पे कूल करा दो। पीस 4 को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके यहाँ पे क्या करो, फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा करो। तो एक ही देखो, एक ही गुटके से 4 गुटके हमने काटे थे, चारों की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो 4 गुटके मिलेंगे डियर, इन चारों गुटकों की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आयरन इज ए एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉपिक मटेरियल आर ट्रू और नॉट, तो ये हमारा ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये हो गया आपका ग्रेविटी डाई कास्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग सिंपल से किसके लिए यूज होती है, टू प्रोड्यूस पिस्टन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल मेड ऑफ एल्यूमिनियम।
जो हम लोग पिस्टन बनाते हैं, एल्यूमिनियम का पिस्टन बनाएंगे पिस्टन सिलेंडर में यूज करने के लिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए, तो उस पिस्टन को बनाने के लिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये हमारा पिस्टन किसका बनता है, सिंपल सा एल्यूमिनियम का बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया। देखो ये सिंपल से प्रोसेस है, यहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं, इस मोल्टेन मेटल को हमने यहाँ पे पोर किया आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। ये हमारा क्या, ये हमने लगा दिया है पोर इसलिए लगाया क्योंकि हमें हॉलो कैविटी अचीव करनी है। फिर इस पार्ट को हम बाहर की ओर रिमूव कर देंगे, ये बाहर रिमूव कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट बाहर निकल, ये हमारा कहलाएगा ग्रेविटी डाई कास्टिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और सेकेंड पढ़ेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ये हमारी क्या है, इट इज सुटेबल फॉर फेरस मेटल एंड एलॉय ऑफ हाई फ्यूजन टेम्परेचर। देखो ग्रेविटी डाई कास्टिंग आपकी किसके लिए यूज हो रही थी, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एल्यूमिनियम एलॉय एंड नॉन फेरस एलॉय। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर डाई कास्टिंग को फेरस एलॉय और हाई फ्यूजन टेम्परेचर एलॉय के लिए भी यूज करते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक एक टाइप पढ़ते हैं कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग क्या होगा, और फिर हम लोग देखेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग क्या होगा। लेकिन इसके पहले प्रेशर डाई कास्टिंग आप सिंपल सा समझिए। ये जो आपका चैम्बर बना है डियर, इस कैविटी या चैम्बर, तो इस चैम्बर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का देखो ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप ऐसा देखिए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपको जो हॉलो कैविटी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, इस हॉलो कैविटी को यहाँ से हमने एक ऐसे ट्यूब से, एक ऐसे पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया और इस पाइप को पूरा यहाँ तक ऐसे हमने बनाया। पाइप का कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ तक ऐसे बनाया। अगर फिलिंग रेट को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे एक और पाइप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको पास देना पड़ेगा। लेकिन फिलिंग रेट बढ़ाने के लिए अगर इसकी कैविटी का साइज ज़्यादा होगा तो यहाँ पहले एक फिलिंग रेट से समझिए। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमने क्या किया, ये मोल्टेन मेटल लगातार हमारे पास ये भरा हुआ है, ये मोल्टेन मेटल हमारे पास फिल है। अब इसमें हम क्या करेंगे डियर, अब इस मोल्टेन मेटल को जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। हमने हॉट मोल्टेन मेटल लाया और इसे हम बोलेंगे पॉट। इस पॉट मीन्स इस टब में हम लोग इसको भर के रख लिए हैं। और अब इस देखो ये हमारा हो गया प्लंजर या इसी को हम लोग बोलेंगे रैम। इस रैम को जब हम लोग नीचे की ओर दबाएंगे तो चूंकि यहाँ पे ड्यू टू, ये हम लोग जानते हैं, ड्यू टू प्रेशर यह मेटल क्या होगा, दबेगा। तो यहाँ स्पेस है तो यह मेटल इधर की ओर राइज करना शुरू करेगा। और जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यह मेटल यहाँ से राइज करके इस मोल्ड कैविटी में पूरा फिल हो जाएगा। और फिर जब ये सॉलिडिफाई होगा तो इस प्लेट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये प्लेट बाहर करके इस मटेरियल को अपने बाहर निकालकर यूजफुल प्रोसेस में ले लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग। यहाँ पे देखो ये वाली डाई आपकी फिक्स होती है और ये वाली डाई आपकी मूवेबल होती है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक इजेक्टर पिन लगाते हैं डाई को बाहर करने के लिए, इस कैविटी को लगाने के मतलब इस मूवेबल डाई को सेट करने के लिए, और मूवेबल डाई को बाहर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इजेक्टर पिन का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखो ये जो नोजल आप देख रहे हो, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट जिसे हम लोग गेट बोलते थे, तो वहाँ पर अब प्रेशर यूज कर रहे हैं, मटेरियल जा रहा है, तो वहाँ पे लास्ट पॉइंट जो होगा वो नोजल होगा। नोजल का यूज करते हैं। देखो ये आपका क्या है, इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर का एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए नोजल का यूज। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, देन हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो माय डियर क्या होता है, कोल्ड चैम्बर और हॉट चैम्बर में केवल मटेरियल के टेम्परेचर डिफरेंस का अंतर होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हॉट चैम्बर आपका लो मेल्टिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। और देखो ये आपका है हॉट चैम्बर। और कोल्ड चैम्बर आपका होता है हाई मेल्टिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जस्ट अपोजिट आपको
नाम याद रखने हैं कि अगर हॉट चैम्बर है तो ये हमारा लो मेल्टिंग मटेरियल की कास्टिंग के लिए यूज किया जाएगा, और कोल्ड चैम्बर है तो हाई मेल्टिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हॉट चैम्बर में देखो, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज बिकॉज इट हैज स्ट्राइकिंग टेंडेंसी, क्योंकि एल्यूमिनियम में चिपकने की क्वालिटी ज़्यादा होगी। देन यूज टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप कॉमा ऑब्जेक्ट एंड थिन सेक्शन ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, इस चैम्बर को जितना ही पतला चैम्बर बनाएंगे और चाहे जितना कॉम्प्लेक्स बना देंगे, हॉट मोल्टन मेटल को हम प्रेस करेंगे तो वह लिक्विड उन शेप में जाकर फिट हो जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस मूवेबल डाई को बाहर निकालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप आसानी से मिल जाएगी। और जितनी थिन सेक्शन, सैंड कास्टिंग से तो थिन सेक्शन हॉलो कैविटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मेटल में जितनी थिन सेक्शन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी थिन सेक्शन कास्टिंग हम आसानी से अचीव कर। देन आगे बात करते हैं, फर्नेस इज इंटीग्रेट विथ कास्टिंग यूनिट। देखो फर्नेस का मतलब क्या है, अब ये जो मोल्टेन मेटल है अगर यह इसके टेम्परेचर को बनाए रखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट में इंडक्शन फर्नेस लगा देंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे जब हम लोग पढ़ते थे इंडक्शन फर्नेस कास्टिंग, या जैसे हम लोग पढ़ते थे वैक्यूम कास्टिंग, तो वहाँ मोल्टन मेटल को लगातार फ्लूइडिटी बढ़ाए रखने के लिए इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं। अदरवाइज बाहर से ही मोल्टन मेटल को लाकर यहाँ पर रख देंगे और ये हीट रेजिस्टेंस ब्रिक लगा देंगे, जिससे यह जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस कास्टिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। हॉट के ये देखिए, हॉट चैम्बर के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं कास्टिंग के लिए। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग क्या होता है, हॉट मोल्टन मेटल के लिए या फिर हाई मेल्टिंग मेटल के लिए यूज की जाती है। देखिए, इन डाई कास्टिंग मोल्टन मेटल इज फोल्ड इनटू द डाई अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर तो हमारा हॉट में भी जाएगा और कोल्ड में भी जाएगा। कॉमा कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय डाई कास्टिंग हैव फाइन ग्रेन्स कॉमा हायर स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर हार्डनेस एट द स्किन देन एट द सेंटर ड्यू टू रैपिड चिलिंग ऑफ मोल्टन मेटल एट डाई वॉल्स। डाई वॉल्स पे तेजी से ठंडा होगा। ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि कोल्ड चैम्बर में हम लोग देखो हाई मेल्टिंग मटेरियल का यूज करेंगे, तो हाई मेल्टिंग मटेरियल जब आपका सॉलिडिफाई होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी हॉट के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हॉट के रिस्पेक्ट में जिस मटेरियल के हम कोल्ड में कास्टिंग करेंगे उसमें हार्डनेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेंथ भी आपकी हाई मिलेगी और ग्रेन्स भी आपके क्या होंगे, फाइन प्रोड्यूस। कॉमा लेस देन 20 kg कास्टिंग आर प्रोड्यूस इन कोल्ड चैम्बर एंड हॉट चैम्बर कास्टिंग, लगभग दोनों में। अच्छा, हॉट चैम्बर में तो ये तो कोल्ड चैम्बर में हम हैवी साइज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हॉट चैम्बर में सबसे स्मॉलर साइज को भी प्रोड्यूस करते हैं। कोल्ड में लार्ज साइज को प्रोड्यूस करते हैं बट हॉट में स्मॉलर साइज को प्रोड्यूस करते हैं। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड कॉपर ड्यू टू रैपिड कूलिंग कॉमा फाइन स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है माय डियर। क्वेश्चन आपका क्या बनता है, इन कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ऐसे देखिए क्वेश्चन आपका बनता है, इन कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन देगा। 4 में देखो ऑप्शन आपका कैसा देगा, हाई मेल्टिंग मटेरियल आर यूज्ड कॉमा लो मेल्टिंग मटेरियल आर यूज्ड कॉमा ए एंड बी कॉमा डी आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे डियर देखिए, जब भी कोल्ड चैम्बर कहेगा तो इसका आंसर जस्ट अपोजिट होगा
कोल्ड चैम्बर कहेगा तो इसका आंसर जस्ट अपोजिट होगा, मतलब हाई मेल्टिंग मटेरियल के लिए यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग मटेरियल। अगर यही कोल्ड की जगह क्वेश्चन आपका बदल जाता, हॉट हो जाता कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में, तो आंसर हो जाता लो मेल्टिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब यूज की बात करते हैं, तो यूज आपके कहाँ होंगे, देखिए कार्बोरेटर बनाने के लिए, कॉमा क्रैंक केस, कॉमा फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड पार्ट्स, कॉमा टॉयलेट फिक्सचर्स बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर नॉन फेरस मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास की कास्टिंग करनी हो तो हम लोग कोल्ड चैम्बर कास्टिंग को ज़्यादा सुटेबल मानेंगे अदर कास्टिंग के रिस्पेक्ट में। अगर एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास की कास्टिंग करनी हो, कोई भी शेप का प्रोडक्ट बनाना हो, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल हम लोग समझेंगे कोल्ड चैम्बर कास्टिंग। लेकिन अगर हमें पिस्टन बनाना हो तो उसे हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से। तो ये हमारा हो गया। फर्नेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द कास्टिंग यूनिट। इसमें जो फर्नेस हम लोग लगाएंगे, यहाँ देखो इस मोल्टन मेटल को हम लोग क्या मेल्ट कर रहे हैं, तो बाहर हम लोग फर्नेस यूज करेंगे। लेकिन अगर यह मोल्टन मेटल हाई फ्लूइडिटी यूज करना है तो हम फर्नेस यहाँ पे यूज कर लेंगे। बट मैक्सिमम केस में बाहर ही मेटल को हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और यहाँ लाकर पोर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ कास्टिंग मेड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग मटेरियल को आसानी से मेल्ट मतलब कास्ट कर लेंगे, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास। तो ये हमारा हो गया डियर डाई कास्टिंग। देखो कैसे इस तरीके से कास्ट करते हैं, इसका आप सिंपल सा ऑपरेशन समझो। प्रैक्टिकली एक देखो इस भी वीडियो में, यहाँ मोल्टन मेटल को डाला, अब देखो यहाँ से प्लंजर से प्रेशर अप्लाई किया, इस कैविटी में गया। देखिए आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारी कैविटी है, ये हमारा है रैम, ये रैम से देखो हमने प्रेशर अप्लाई किया, इस कैविटी में मेटल भरा, इस डाई को बाहर करेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होकर ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस कास्टिंग को हम लोग करते हैं। यह कोल्ड और हॉट दोनों प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट होते हैं। ये हमारी होती है डियर और डाई कास्टिंग प्रोसेस। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो डाई कास्टिंग में देखो डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कार्बोरेटर, क्रैंकेस, वॉल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर पंप, ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं। उसका वही डायग्राम था, मोल्टन मेटल यहाँ डालेंगे, इसे रैम से हम लोग आगे की ओर प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो मेटल आकर इसमें फिल होगा, सेम इस तरीके से फिल होगा। फिल होने के बाद हम लोग कास्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे और अपने यूज में। अब आगे देखिए डियर, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे CO2 कास्टिंग, CO2 मोल्डिंग या CO2 कास्टिंग। CO2 कास्टिंग क्या होता है डियर, कि जब देखो कुछ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, उसमें ऐसे देखिए सपोज करिए कि एक यहाँ पे हम लोग CO2 गैस यूज करते हैं और CO2 गैस क्या करती है, यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया पैटर्न, ये हमारा हो गया पैटर्न। अब इस पैटर्न को हमने रखा, ये पूरा का पूरा पैटर्न है, ये पूरा का पूरा हमारा ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न को रखा, सैंड की रैमिंग की, रैमिंग करने के बाद इसे बाहर कर लिया, और बाहर करने के बाद यहाँ पे जब हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं तो साथ में CO2 गैस को भी डालते हैं। CO2 गैस जाकर क्या करती है, उस मेटल के साथ रिएक्ट करके उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। कैसे, ये देखिए, जैसे सोडियम सिलिकेट मोल्ड आर यूज। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके लिए सबसे हार्ड मोल्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट। आप सोडियम सिलिकेट का डियर हम लोग क्या बनाते हैं, मोल्ड कैविटी बना लेते हैं। देन सोडियम सिलिकेट की मोल्ड कैविटी बनाएंगे, देन मोल्ड कोर अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जो मोल्ड हमारा बनेगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। आफ्टर दैट द ऑप्टिमम गैसिंग टाइम ऑफ CO2 थ्रू आउट द मोल्ड और कोर फ्रॉम सिलिका जेल विच इम्पैक्ट या इम्पार्ट सफिशियंट स्ट्रेंथ to the mold or core, the main advantage of CO2 molding is that much harder mold is obtained। लगभग क्या होगा 2 to 6% सोडियम सिलिकेट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आप ऐसे देखो, ये जो मोल्ड कैविटी है, अगर हमें
हाई डेंसिटी मटेरियल को बनाना है तो इसकी सरफेस हमें क्या होनी चाहिए, बहुत हार्ड चाहिए, हार्ड सरफेस, हाई स्ट्रेंथ एंड हार्ड फेसिंग सरफेस जब हमें सरफेस रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए हम केवल और केवल CO2 मोल्डिंग से प्रोड्यूस करेंगे। उसमें क्या करेंगे डियर, देखो यहाँ पे पैटर्न रख दिया और साथ में हमने क्या किया, इस पे सोडियम सिलिकेट को हमने इस पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब यहाँ से ट्यूब से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग CO2 गैस को फ्लो कराएंगे। इस मोल्ड कैविटी के अंदर जो कैविटी बनी है उस कैविटी के अंदर CO2 गैस को फ्लो कराएंगे तो जिससे वो CO2 गैस हमारी क्या होगी, इस सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके इसकी सरफेस को हार्ड कर देगी। कैसे रिएक्ट करेगी, यहाँ पे देखो, सोडियम सिलिकेट प्लस CO2 गैस जब हमारी रिएक्ट होगी तो ये हमारी क्या बनाएगी, सिलिकेट ऑक्साइड बनाएगी या सिलिका ऑक्साइड बनाएगी प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएगी। तो इस तरीके से सिलिकेट ऑक्साइड एक हार्ड फेसिंग मटेरियल बन जाएगा जिससे उसकी सरफेस बहुत हार्ड प्रोड्यूस हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो सोडियम सिलिकेट को हम लोग यूज करेंगे मोल्ड कैविटी बनाने के लिए और साथ में CO2 गैस को फ्लो कराते हैं उस मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ को ऑप्टिमम तरीके से इंक्रीज करने के लिए। देन आफ्टर ये हमारा हो गया ये पूरा प्रोसेस। अब लगभग 2 to 6% सोडियम सिलिकेट हम लोग इसमें प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, थिक सेक्शन कास्टिंग टेक लॉन्गर टू सॉलिडिफाई देन थिन सेक्शन, थिक सेक्शन ऑफ कास्टिंग कैरी रेसिडुअल स्ट्रेसेस। देखो जब बहुत बड़े बड़े बिलेट हमें बनाने हो तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बिलेट, बड़े साइज का बिलेट है, कास्टिंग करेंगे तो पहले हमारे सरफेस कूल्ड होगी। अब ये हीट इधर की तरफ ट्रेवल करेगी, इधर की तरफ ट्रेवल करेगी, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो अब बड़े साइज का कास्टिंग है तो ऊपर से कूल्ड होते 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 तब अंदर तक कूल होगा तो कूलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। साथ में इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मोल्ड कैविटी चाहिए, नहीं तो ड्यू टू हाई कास्टिंग या हम अपने सेल्फ वेट के कारण इस मोल्ड कैविटी को भी ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रॉन्ग मोल्ड कैविटी चाहिए होगी। तो जब हमें थिक सेक्शन कास्टिंग करनी हो और बड़े साइज की कास्टिंग करनी हो तो उसके लिए CO2 मोल्ड कास्टिंग का यूज करते हैं। ये हमारा होता है डियर CO2 मोल्ड कास्टिंग। बस इसका आप इतना भी समझो कि जैसे सैंड कास्टिंग हो गया तो सैंड कास्टिंग में क्या है, बड़े से बड़े वर्कपीस को तो बनाते हैं लेकिन वहाँ पे सरफेस फिनिश भी बेटर नहीं आती है और अगर लॉन्गर वर्कपीस को बनाना है तो हो सकता है सैंड की वॉल्स ब्रेक कर जाए। तो हमें यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग वाल चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोल्ड कैविटी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CO2 मोल्ड कास्टिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल वगैरह हमें बनानी है, जितने भी हमें प्लास्टिक की बॉटल या टॉयस, प्लास्टिक बॉटल जिसपे हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, टॉयस यानी खिलौने वगैरह बनाने के लिए हम लोग ब्लो मोल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसका एक ही एग्जांपल पूछा गया है। एक का मतलब यही कि प्लास्टिक बॉटल एंड टॉयस आर कास्टेड बाय, तो आंसर आपका दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा ब्लो मोल्डिंग, दूसरा दे देगा प्रेशर डाई कास्टिंग, तीसरा दे देगा प्रेशर डाई कास्टिंग के बाद तीसरा दे देगा आपका फुल मोल्डिंग और लास्ट में दे देगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये सारे लगभग आपको मिलते जुलते आंसर दिखाई देंगे। तो इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, ब्लो मोल्डिंग। तो प्लास्टिक के जो भी देखो ग्लास बॉटल्स आर प्रोड्यूस हॉलो शेप, जो भी हॉलो शेप के ग्लास या बॉटल वगैरह हमें प्रोड्यूस करने हैं वो हम लोग ब्लो मोल्डिंग से करेंगे। इसमें कैसा होता है डियर, देखो जिस साइज का बॉटल बनाना है पहले उस साइज के हम लोग क्या ले लेते हैं, ये कैविटी ले लेते हैं। ये कैविटी इस साइज के बॉटल हमें बनानी थी, मान लो हमें इस साइज के एक बॉटल को प्रोड्यूस करना। अब इस बॉटल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये हमारे परमानेंट डाई हो गई, परमानेंट डाई इधर भी और नीचे भी हमने ले लिया। अब यहाँ से हम लगातार क्या करते हैं, यहाँ से हम लगातार गैस को
प्रोड्यूस कराएंगे और यहाँ से हम लोग मेटल को, जैसे मान लो प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक इधर चारों तरफ से जब प्लास्टिक जाएगी तो बीच में गैस प्रेशर आएगी और इसको यहाँ से यहाँ तक हाई प्रेशर से पूरा स्ट्राइक करेगी। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन देखो ये ग्रीन कलर वाली बॉटल हमारी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डियर, इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्लो मोल्ड कास्टिंग। इसमें आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे इट इज ए स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय विच hollow plastic part are formed can be joined together। hollow प्लास्टिक, खोखले प्लास्टिक पार्ट्स या खिलौने वगैरह या डॉल या टॉयस बनाने के लिए इनका यूज, कॉमा इट इज आल्सो यूज फॉर फॉर्मिंग ग्लास बॉटल और अदर हॉलो शेप। ग्लास बॉटल जैसे जो सिरप वगैरह आती हैं, बियर बॉटल वगैरह आती हैं, इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग फ्लो मोल्ड कास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे कास्टिंग प्रोसेस होते हैं फ्लो मोल्डिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग क्या होता है माय डियर? जब देखो लगातार कास्टिंग होगी, लगातार का मतलब क्या होगा, इसका एक डायग्राम आपको दिखाते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग का। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग का एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। चलिए यहां देखिए, इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग माय डियर, कि जैसे देखो ये हमारा हो गया लैडल। अब ये लैडल से यहाँ पे हमारा क्या है, पोरिन बेसिन हमारा यहाँ पे भरा हुआ है मोल्टेन मेटल। अब यहाँ पे एक डाई हमने बना दिया। अब डाई बना दिया तो मटेरियल हमारा आगे की ओर क्या है, कास्ट होकर आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रेयर या एयर स्प्रेयर लगा देते हैं। वह लगातार कूल करता जाता है। कूल करने के बाद देखो ये सॉलिडिफाइड स्टील होते हैं। कूल करने के बाद ये रोलर हम लोग लगा देते हैं। ये रोलर लगातार रोल करके इसको आगे की ओर भेजते रहते हैं और रोलर भेजने के बाद यहाँ पे एक हम लोग कटर लगाते हैं। ये कटर ऊपर की ओर कुछ सेकंडों में अप एंड डाउन ऐसे होता रहता है। तो इस तरीके से जितने भी बड़े स्लैब हमें चाहिए होंगे उतने बड़े स्लैब को यहाँ पे काटते हुए आगे बढ़ाएंगे। ऐसी कास्टिंग को डियर हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। अब आई थिंक आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे हम लोग पोरिन बेसिन और यहाँ पे हम लोग लैडल। लैडल से मोल्टेन मेटल को इसमें भर दिए। अब मोल्टेन मेटल जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ वाटर स्प्रेयर लगा देंगे उसे ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, या एयर स्प्रेयर लगा देंगे। देन उसके बाद वह मटेरियल को हम लोग इस रोलर से आगे बढ़ाएंगे। ये डाई लगे हुए हैं, डाई, दोनों डाई से हम लोग पास कराते हैं। फिर रोलर इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक कटर लगे होते हैं। इन कटर से हम लोग इसको डिफरेंट साइज के पीसेस में काटते हुए आगे ट्रॉली के थ्रू आगे। तो ये आपको कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अब कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में हमारा क्या होगा डियर, यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग और स्टैंडर्ड कास्टिंग प्रोसेस विच इज यूज फॉर हाई क्वालिटी स्टील रॉड। मतलब हाई क्वालिटी स्टील के रॉड वगैरह बनाने के लिए, बिलेट बनाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग का यूज करते हैं। देन इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसमें निम्न प्रोसीजर हमारे इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, द मोल्टेन मेटल इन लैडल इज क्लीन्ड एंड इक्वलाइजर इन टेम्परेचर बाय ब्लोइंग नाइट्रोजन गैस। मान लो ये हो गया। अब ये चैम्बर हो गया, ये डाई हो गया। अब इस डाई से ये मेटल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो नाइट्रोजन गैस को लगातार इसके ऊपर स्प्रे कराएं, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस को, या एयर स्प्रे कराएं। देन आफ्टर फॉर 5 to 10 मिनट स्प्रे करा के फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर कट करेंगे। एंड इन कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग कॉन्टिन्यूअसली पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड। लगातार मोल्ड में पोरिन मोल्टेन मेटल को हम लोग डालते रहेंगे। यूज की बात करेंगे तो टू प्रोड्यूस लॉन्ग लेंथ ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी बिलेट को हमें कास्ट करना है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे डियर, कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें आपने देखा कि ये जो डाई यूज कर रहे हैं ये हमारी किसकी होती है, मेटेलिक डाई होती है। मेटेलिक डाई होती है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, ये जो मोल्टेन मेटल है, इस मोल्टेन मेटल से इसका हमारा क्या होगा, हाई। मोल्टेन मेटल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा
उससे ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर के डाई मटेरियल को यूज करेंगे, नहीं तो वह डाई आपका मेल्ट हो जाए। तो ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारी क्या होगी, स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग के बाद हमारी क्या होगी, ये प्रेशर डाई कास्टिंग का तो हमने आपको डिस्कस किया ही था। प्रेशर डाई कास्टिंग का आपका इस तरीके से एग्जाम्पल था। उसके बाद फिर हमारी डिस्कस होगी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने स्लश कास्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लश कास्टिंग भी एक प्रकार की कास्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो स्लश कास्टिंग में हम थिन सिलेंड्रिकल सेल्स को प्रोवाइड कराते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ कोर। जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू ए परमानेंट मोल्ड। एक परमानेंट मोल्ड कैविटी होती है, इस परमानेंट मोल्ड में हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस मोल्ड को रिमूव करके हम लोग कास्टिंग को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट आप देखो, hollow casting of desired thickness are produced by permanent mold without use of core। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है कि विदाउट यूज ऑफ कोर hollow section create by which type of casting? Hollow section create by which type of casting? Which type of casting? अब आपका चार नाम दे देगा। फर्स्ट है, ए ऑप्शन आपका है, पहला ही दे दिया, चलिए स्लश कास्टिंग। दूसरा आपका दे देगा ब्लो मोल्डिंग। तीसरा आपका दे दिया फुल मोल्डिंग। और नेक्स्ट आपका दे देगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। बहुत फेमस कास्टिंग है, लगभग हर क्वेश्चन के साथ आंसर में लगी रहती है इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका होता है चार आंसर, और आंसर आपका क्या करेक्ट होगा, स्लश कास्टिंग। देन आफ्टर ए थिन वॉल्ड कास्टिंग रिजल्ट इन द यूनिफॉर्म थिकनेस एंड चिलिंग आफ्टर द मोल्डन मेटल आज कंप्लीट। मतलब पतली कास्टिंग को, पतली सीट को आसानी से प्रोड्यूस करने के लिए स्लश कास्टिंग का यूज करते हैं, और यूज फॉर लो मेल्टिंग मेटल एंड नॉन फेरस मटेरियल। पहले ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से स्लश कास्टिंग को हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे। इन दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोडक्शन रन्स एंड जनरली यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। देखो अब यहाँ पे देखो, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंट्स कॉमा डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स एंड टॉयज फ्रॉम लो मेल्टिंग मेटल्स सच एज जिंक, टिन एंड लेड एलॉय। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला तो आपको मैंने बताया है कि जितने भी ज्वेलरी वगैरह बनाए जाएंगे वो हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ना हो, ऑर्नामेंट्स दिया हो और साथ में डेकोरेटिव मतलब सजावटी उपकरण जितने भी बनाए जाते हैं माय डियर, तो जितने भी सजावटी टॉयस वगैरह आते हैं, खिलौने वगैरह, टेबल लैंप वगैरह आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग स्लश कास्टिंग से बनाते हैं। तो ये हमारा आपको एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। कॉमा हॉलो कास्टिंग विथ थिन वॉल मेटल इज पोर्ड इनटू डाई कैविटी एंड आफ्टर प्रीडिटरमाइंड टाइम द मोल्ड इज इन्वर्टेड टू परमिटेड इन मोल्टेन स्टेट एंड टू फ्लो ए कैविटी। मतलब इसका क्या है कि ये प्रोसेस है, इस तरीके से इसमें करते हैं। मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हम डालेंगे तो ये आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस शेप का हमें बन जाएगा। और इसमें अगर हॉलो कैविटी चाहिए तो ऑलरेडी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी शेप का एक हम लोग परमानेंट कोर ऐसा यूज करेंगे। अब मोल्टेन मेटल इसमें क्या करेगा, फिल करेगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस तरीके का एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। उसकी और डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग प्रोसेस यूज कर लेते हैं। ये हमारा होता है स्लश कास्ट।
इसमें क्या है, टू प्रोड्यूस थिन सेक्शन एंड हॉलो, ये हमारा है कंप्लीट है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन यही है कि हॉलो थिन कास्टिंग, लैंप शेड, जो हमारे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह होते हैं, डेकोरेटिव आइटम या टॉयस, थिन ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह बनाने के लिए, या सजावटी लैंप बनाने के लिए, सजावटी कुछ उपकरण या खिलौने बनाने के लिए, या फिर हॉलो थिन सेक्शन कास्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर, प्लस कास्टिंग का यूज करते हैं। देन आफ्टर ये इस तरीके से इसका आपका देखते हैं, ये आपका लिक्विड मेटल इसमें फिल हो जाता है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये आपका था डियर प्लस कास्टिंग। प्लस कास्टिंग के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कास्टिंग हम लोगों का कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डियर पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके खूब आते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, कास्टिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, और कास्टिंग से रिलेटेड उन डिफेक्ट को दूर करने के लिए या उन डिफेक्ट्स को कम करने के लिए उससे रिलेटेड रेमेडी यानी कि उपचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर, हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और फिर उसके डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।